बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक नई साल प्रवेश करने में प्रभु ने हमें मदद किया, सहायता किया। 2024 जनवरी पहले तारीख से लेके 31 दिसंबर तक प्रभु हमारे लिए अच्छा था, भला था, हमें संभाला। परमेश्वर की वचन हमें बहुत गहराई तक लेके गया। हर बातों के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबों को नई साल की बधाइयां देता हूं और इस साल भी आपके लिए बहुत आशीषमय हो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 6 और 7 हम पढ़कर आज मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 6 और 7 कोई पढ़ लेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया! क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पिछले कई सप्ताहों से हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के संबंध जानकारियां ले रहा था। जीवित वचन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरणा देकर जो लिखवाया गया वचन प्रभु यीशु मसीह के संबंधित, यानी परमेश्वर के पुत्र के संबंधित जो कुछ भी लिखा है, हम बारीकी से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। रजनी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 6 और 7। प्रकाशित वाक्य अंग्रेजी में रेवल्यूशन उसका चैप्टर 19 वर्स 6 एंड 7। सभी लोग निकाल के रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड पृथ्वी की रचना के पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म लेने के पहले प्रभु यीशु मसीह का रोल क्या था और प्रभु यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहा था, आने वाले समय में क्या करेंगे, बहुत डिटेल में हमने आपको बताया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग ये सब लिख के रखे होंगे या वीडियोस आपको मिलता है तो आप दोबारा सुनते होंगे और सीखने की कोशिश करते होंगे। मेरे ख्याल से पिछले 2-3 वीडियो निकला नहीं है ना, आ, वो भी रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिलेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड जो विषय है आज समाप्त करके अगले सप्ताह से पवित्र आत्मा के संबंध में हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय का 6 और 7 हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने या दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अंतिम समय की भविष्यवाणियों को
जब हम बारीकी से पढ़ते हैं तो पता चलता है 19 घटनाएं होने वाली है। 19 इवेंट्स जिसको कहते हैं। 19 मील का पत्थर। 19 ऐसी घटनाएं होने वाली है, एक एक कर घटित होते जाएंगे। एक विश्वासी होने के नाते हमें उन 19 बातों को, उन 19 घटनाओं को बहुत ही गहराई से सीखने की आवश्यकता है। उन 19 घटनाओं में एक है मेमने का विवाह। प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। चुने हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह के लहू से चुराए हुए लोग, जिनको परमेश्वर पिता ने धर्मी ठहराया, उनका झुंड को यूनानी भाषा में कलीसिया कहता है। परमेश्वर की सभा, चुने हुए लोगों का झुंड, चर्च अंग्रेजी में कहता है। ये कुछ समय तक पृथ्वी पर रहने के लिए दिया गया है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर चले जाएंगे। पवित्र आत्मा को दिए हुए कार्य में 48वां काम है कलीसिया को लेकर जाना। 50 काम पवित्र आत्मा को करने के लिए दिया गया है, उनमें से 48वां काम है कलीसिया को लेकर जाना। कलीसिया उठाकर ले जाने के बाद पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय आरंभ हो जाएंगे। इसको द पीरियड ऑफ ट्रिबुलेशन कहते हैं। महाक्लेश, कष्ट का समय होगा 7 साल। इस 7 साल पृथ्वी पर कष्ट होगा, लेकिन कलीसिया स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमें उन कष्टों से कोई लेना देना नहीं। चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुराए हुए, पिता परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए हुए, और प्रभु यीशु मसीह आएंगे मुझे लेने, इस पर विश्वास करने वालों का झुंड। भयभीत होने की जरूरत नहीं। कलीसिया यानी उठा लिया जाएंगे तो पृथ्वी पर भयंकर क्लेश आरंभ हो जाएंगे। इस 7 साल के दरमियान स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का ब्याह होगा। किसके साथ में? झुंड के साथ में, कलीसिया के साथ में। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का राजाभिषेक होगा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ पृथ्वी पर आएंगे। 1000 साल यरूशलेम कैपिटल, वहां पर राजगद्दी में बैठकर प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। बहुत विस्तार से मैं आपको एक एक घटना बता दूंगा। यदि आप ईमानदारी से, गहराई से वचन को सीखना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करते रहिएगा, और आने वाले समय पर ये सारी बातों का खुलासा करके आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले यहां पर लिखा हुआ है, दुल्हन अपने आप को तैयार। दुल्हन अपने आप को तैयार किया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? यदि आप दुल्हन हैं, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगी। आपके घर के कोई भी, या कलीसिया के आपके विश्वासी, या आपके पास्टर, या आपके प्रचारक, या आपका भविष्यवक्ता, या आपका बिशप,
कोई भी आपको तैयार करने में मदद नहीं करेगी। आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रागेश रोशन श्रीनिवास के घर में अगर 10 आदमी हो, 10 को अपना अपना तैयारी में जुटे रहना है। हालेलुया। आप एक दूसरे का पल्लू पकड़कर जा नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि इनके साथ मैं भी अंदर घुस जाऊंगा, ये कतई नहीं होगा। जो तैयार है वही साथ में चलेंगे। तैयारी कैसा करना है, ये बात आपको आज मैं बताऊंगा। मान लीजिए आप तैयार नहीं हो पाया और वहां पर पहुंच गया किसी हालत में, मैं वहां पर हूं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। बोले बाबूजी ये अंकल बहुत बाइबल पढ़ाता था, लेकिन तैयारीपन के बारे में एक बार भी नहीं बताया। हालांकि आपकी करुणा से मैं आ गया हूं, लेकिन इसको डांटिए, बोलने पर डांट देगा, तो मैं डांट नहीं सुनना चाहता। और मेरा न कहने पर आप यहां रह जाए, ये कतई मैं चाहता नहीं। इसलिए आज बड़ी ईमानदारी से बाइबल को खोल के रखिए, एक कलम उठाइए, पेपर सामने रखिए, थोड़ा सा कंबल वायरे को थोड़ा सा अलग करके रखिए और हाथ ढीला कर दीजिए, लिखना शुरू करिएगा, है ना। मुझे मालूम है बहुत ठंड है वहां पर, और मेरे यहाँ तो पंखा चल रही है। सो तब भी आपको बाइबल को खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पहली बात, मूल भाषा, जिस भाषा में बाइबल को लिखा है उस भाषा में ब्राइड, अंग्रेजी भाषा में ब्राइड, हिंदी भाषा में दुल्हन, मूल भाषा में कल, कल ला, कल आ, उसको मैं स्पेलिंग बताता हूं आपको। KALLAH, कल ला। कला नहीं, बोलने में कला मत लिखिएगा, कल ला, KAL-LAH। और हिंदी में भी आप ऐसे लिखिएगा, कला, बोलते समय कला। ब्राइड, ब्राइड को हिंदी में क्या कहते हैं? दुल्हन। दुल्हन किस प्रकार तैयार होना है? तैयारीपन के लिए जो भाषा यहां पर लिखा है वो है पक्का। पक्का, पी, अपने हिंदी वाला पक्का नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी वाला पक्का नहीं, एब्राय भाषा का पक्का। स्पेलिंग PAHKAH, पखा, पखा, पक्का। मेरी भाषा नहीं है, आप लोग मलयालम बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे, मैं ब्राय बोलूंगा तो हो सकता है बिल्कुल वैसे के वैसा ना हो, और प्रोनाउंस करने में गलती हो सकता है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं। पखा, PAHKH, पह का, पखा। ये पखा शब्द का 6 अर्थ होता है। हिंदी में तैयार किया केवल एक ही शब्द, अपने आप को तैयार करना एक ही शब्द है, लेकिन यहां पर एक ही शब्द का 6 अर्थ लिखा हुआ। तो 6 अर्थ मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कैसा तैयारी है ना। ये कैसा तैयारी बने। कलहा का अर्थ, कला, दुल्हन के लिए क्या कहा जाता है? कला। कला का अर्थ होता है कंप्लीट या परफेक्शन। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, आप अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना।
एक ही दिन में खत्म नहीं होगा ना, थोड़ा सा समय लेके आपको समझा सकता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिएगा, लिख के रखिएगा। कलहा का अर्थ होता है परफेक्ट। परफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं सर? परफेक्ट को क्या कहते हैं? सिद्ध। संपूर्ण, कंप्लीट, सिद्ध, परफेक्शन, कंप्लीशन, पूरा होना। यानी दुल्हा, दुल्हन, दुल्हन का अर्थ है पूरा। 100% परफेक्ट। थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूं। ये होच पोच का जीवन नहीं है। जैसा मर्जी वैसा चले, जो चाहे बोले, जो चाहे करे, जैसा मन चाहे जीवन बिताए। ये परफेक्शन नहीं कहता है इसको, है ना। अपना मनमानी से लोग जीवन बिताते हैं। मनमानी से जीवन बिताता है ना, जैसा मर्जी वैसा। ये अर्थ नहीं है दुल्हन का। दुल्हन का अर्थ होता है परफेक्ट। आप लिख के उसको रखिएगा। मतलब किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता, उसको होश पोश का जीवन कहते हैं। क्यों घनिष्ठा ऐसे बोलता है ना, बड़ा होश पोश। पता नहीं आप लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है ना। लूस जीवन जिसको कहते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, है ना, कोई हिसाब किताब नहीं। उदाहरण के लिए सो के उड़ने का कोई टाइम नहीं, मुकारी करने का कोई समय नहीं, नाश्ता 12 बजे करें, निकल गया तो निकल गया, आए कब पत्नी को पता ही नहीं चला। पत्नी तैयार होकर के चला गया, शाम को आया, पति पूछा कहाँ गए थे, बोले सुसमाचार सुनाने गए थे, रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। पति बोलेंगे कल मैं भी शुरू कर देता, है ना। एक दाएं गया तो एक बाएं कर लाने लगा। बच्चे दोनों को देख करके तीसरे रास्ते पर चलने लगा। इतवार के दिन पास्टर के पास प्रभु भोज को लेने के लिए आता है तो बदबू आने लगता है। साथ में बैठने वाला विश्वासी कंप्लेंट करता है ये कैसे उठ के चले आए। कुल मिलाकर न नहाने का ढंग, न मुंह साफ रखने का ढंग, न कपड़ा धोने का ढंग। होश पोश का जीवन। वचन हमें सिखाता है ऐसी जगह पर आप जाने वाले हो, ये सब वहां नहीं चलेगा। पिता परमेश्वर के सन्मुख आपको रहना है, वहां पर आप इस प्रकार का जीवन नहीं बिता सकते। अभी से आपको तैयारी में रहना है। मसीही जीवन परफेक्शन का जीवन है। मसीह जीवन क्या है जी? परफेक्शन का जीवन है, सिद्धता का जीवन है, सिद्धता का जीवन है। यानी कंप्लीट क्रिश्चियन जिसको कह सकते हैं अपन, है ना। परफेक्ट क्रिश्चियन आप लिख के रखिए, कंप्लीट नहीं, परफेक्ट क्रिश्चियन अपन अपन उसको कह सकते हैं। मतलब हर बात को गंभीरता से लेना, पारिवारिक जीवन को गंभीरता से लेना, यदि नौकरी चाकरी में हो उसको बड़ी गंभीरता से लेना, शादी अगर किया हो तो विवाह का जीवन बड़ी गंभीरता से लेना, और पारिवारिक संबंध बढ़िया बना के रखना, और आत्मिक जीवन परफेक्ट हो, प्रार्थना का जीवन हो, बाइबल का अध्ययन करना परफेक्शन हो,
मतलब कोई भी नुक्स ना निकालने पाए। हालेलुया। यानी एक मसीह होने के नाते दूसरे जलने लगे कि ये कैसा जीता है, मैं भी वैसा रहूंगा। मतलब आपको देखकर, आपका जीवन शैली को देखकर पड़ोसी जलने लगे और कहने लगे कि मैं घनिष्ठा जैसा जीती है वैसे देना चाहती हूं, है ना। हृदय के अंदर एक इच्छा प्रकट हो कि संजय कुमार देखो कैसा जीवन बिताता है ना। इसका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, मैं एक दुल्हन हूं। हालेलुया। मैं एक दुल्हन हूं। राम जतन जी बोल रहे मेरा शादी हो गया, बुढ़ापा हो गया, आप बोल रहे कि मैं दुल्हन हूं। हाँ, आप दुल्हन है। आपका उठना, बैठना, बोलना, प्रार्थना करना, हर बात में एक निकार होना चाहिए। उसी को कलहा बोलते हैं, कला बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। कितने लोग ये सुन करके कहेंगे कि 2025 में मैं तैयारी में रहूंगा क्योंकि मैं दुल्हन हूं और कभी भी मेरा दुल्हा आ सकता है। कितने लोग बोलेंगे? चार पांच। हालेलुया। लिख के रखिएगा। और एक एक दिन सुबह उठते समय इस बात को याद रखिएगा, मैं ऐसा वैसा नहीं, मैं दुल्हन हूं। अंकल ने वचन से बोला हूं कि परफेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग उठने के बाद में क्या बोलता है, बस्तर उधर, कंबल इधर, कपड़ा उधर, चड्डी बनियान उधर, पैंट उधर, जूता उधर। ना, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपका पति उद्धार में नहीं है, आपका जीवन देखकर वो भी कहें कि मैं भी मेरी पत्नी के समान परफेक्ट होना चाहता हूं। हालेलुया। हर बात पर एक निकार होना चाहिए, एक सिद्धता होना चाहिए। इसीलिए आप लोग जो है प्रार्थना करते रहिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। 6 बातें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आज पूरा ना कर पाए। जो तैयारी है, मैंने कहा पह खाह, पह खाह। तैयारी के लिए जो मूल भाषा में शब्द का इस्तेमाल किया है, पह खाह, पा ह खा, पखा। अंग्रेजी में लिख के रखिएगा, नहीं भी जानते को लिखिएगा, PAKAH, PAKAH, पखा। पहला अर्थ, 6 अर्थ है उसका। 6 अर्थ मैं आपको बोलूंगा और एक एक एक्सप्लेन करके विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी करें। पहला अर्थ है टू ओपन। हिंदी में कहें, कोई ट्रांसलेट करें, टू ओपन। अर्थ क्या है हिंदी में? क्या कहेंगे उसको? खोलना। क्या? खोलना। पका का पहला अर्थ क्या है? टू ओपन, खोलना। दूसरा अर्थ है टू कोज टू एस्केप। टू कोज टू एस्केप, हिंदी में बच के निकलना। तीसरा है टू गार्ड। गार्ड का अर्थ क्या होता है? गार्ड का अर्थ क्या है? जी सुरक्षा यू करना। ए, सुरक्षा करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। पांचवा अर्थ है, नहीं, ये को कितना हो गया? टू ओपन, टू कोज टू एस्केप, टू गार्ड, इसके बाद में टू कीप अवेक, अपने आप को जागते रहना।
पांचवा है टू बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का हिंदी में क्या होगा? खुले खुले दिल से। यस, खुलापन हो। छठवा है टू हील। टू हील, हील का अर्थ क्या है? चंगाई। चंगाई। ये छह अर्थ है एक शब्द का। एक ही शब्द का छह अर्थ है। अब वीडियो रुक गया है आपका, एक बार और बता दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, सब लोग प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो तूने अपने लोगों से कहा है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नेटवर्क चला गया था, वापस आ गया जल्दी आपकी प्रार्थना के द्वारा। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय निकालेंगे एक और बार फिर उस बता दीजिएगा। ओ, ओ, 6 अर्थ एक बार फिर बता दीजिएगा। मैं सुना नहीं बेटा, एक बार और बोलो। है 6 अर्थ बता रहे थे ना, तीसरा और चौथा मैं लिख नहीं पाई हूँ, एक बार फिर से बता दीजिएगा। तीसरा और चौथा ये काम करता हूं, अंग्रेजी में मैं बोल रहा था ना, तो हिंदी में आपको जब बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अंग्रेजी जानने वाली लोग लिख लिया। मैं इंग्लिश में एक और बार दोहराता हूं, कोशिश करिएगा लिखने के लिए, अन्यथा मत घबराइएगा, परेशान मत होइएगा। मैं हिंदी में एक एक करके बताऊंगा। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं छह अर्थ। नंबर वन, टू ओपन। नंबर टू, टू कोस, टू एस्केप। एस्केप का स्पेलिंग है ESCAPE, एस्केप। तीसरा है टू गार्ड, GUARD, गार्ड। पांचवा है टू कीप अवेक, अपने आप को जगा कर रखना, टू कीप अवेक। पांचवा है टू बी ओपन माइंडेड, खुले दिमाग। अर्थ में आपको बताऊंगा, तब आपको सरलता से समझ में आएगा। छठवा है टू हील। टू हील, टू हील, चंगाई को प्राप्त करना। इतना अंग्रेजी जानने वाले जल्दी जल्दी लिख लिए होंगे। अब अपन एक ही करके, अगर समय है तो एक दो देख पाएंगे, अन्यथा फिर अपन आगे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 20वां पद मैं भी आपके साथ निकालूंगा, तब आप पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का कौन सा? 20वां पद, 20वां पद। रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। फिर से पढ़िएगा, आप लोग सब निकाल के देखिएगा। ये बाइबल अध्ययन है, बाइबल को बिना देखे आप पढ़ नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 20वां पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह
मेरे साथ। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना? ये दरवाजा आपका है। कोई आपके लिए आकर दरवाजा नहीं खोलेगा। खोलेगा ही क्या? ये व्यक्तिगत है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है। ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है, आपके संग रहना चाहता है। अभी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य कर रहा है। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्यों आपके लिए कार्य कर रहे हैं? पवित्र आत्मा ये जिम्मेवारी अपने निभाना चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होने पाए। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उनकी मददगार बनकर पवित्र आत्मा पहुंच जाता है और वो सदा सर्वदा आपकी मददगार बनकर आपके साथ रहता है। लेकिन ये बात समझने के लिए आपका हृदय को खोलना पड़ेगा, आपकी आंख को खोल कर रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने के लिए आपके कान को खोल कर रखना पड़ेगा। मैं जो सुन रहा, जो बोलते जा रहा हूं, ये बात सुनने के लिए आपको क्या खोल कर रखना पड़ेगा? आपका कान खोल कर रखना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय तैयार करके रखना पड़ेगा। टू ओपन योर हार्ट, अपना हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने हृदय को तैयार करके रखना पड़ेगा। हालेलुया। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं आपको बताता हूं। केरल में अभी मैथ्यू साहब और बहुत सारे लोग गए थे। मेरी ख्याल से ऑटो रिक्शा में ये चढ़ा होगा। केरल की बात क्यों है, आपके बिला रायपुर में भी है। ऑटो में चढ़ो तो 20-25 फोटो सामने चिपका के रखते हैं। उनमें से एक उनके हिसाब से यीशु मसीह का भी है। यीशु मसीह नहीं है वो। है ना? एक छोटा सा फोटो, पता नहीं कोई बताए, यीशु मसीह को भी चिपका के रखा है। मतलब कई है हृदय में, उनमें से एक यीशु मसीह है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? यानी एक एक पर्चा लगा करके, फोटो लगा करके रखा है। उसमें से एक उनके कहने के अनुसार यीशु मसीह का है। ये नहीं चलेगा। जिसके साथ आपका बात लग चुकी है, उनका है आपका हृदय। उनके बारे में सुनने के लिए कान खोल कर रखना पड़ेगा। दुनिया भर की लोगों के बात सुनने के लिए कनिष्ठा अपनी कान को नहीं खोल सकते। वो अपने हृदय दूसरे को दे नहीं सकता। उनकी मुंह से जो बात निकलेंगे अपने दुल्हा के बारे में होना चाहिए। कितने लोगों की समझ में आ रहे? बोलेंगे वो छोटी सी बेटी है, आप उसको पकड़ लिए, दूसरे को पकड़ लेता हूं, ठीक है। दूसरे बालेश्वर सहानी 100 में एक नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए, आपके लिए यीशु मसीह है। इसके अलावा किसी के साथ आपका रिश्ता पाप कहलाता है। हालेलुया। यानी किसी को आप दिल दे चुके हैं। अगर दूसरा आके आपको बोलता है मैं भी घुसूं, सीधे बोल दीजिएगा, एक ही जीवन है, एक ही हृदय, एक को दे दिया हूं, अब आपको मैं दे नहीं सकता। सीधे सीधे बात है ना? ये है तैयारी पर, सीधे सीधे वहीं पर खत्म हो गया मामला, है ना? हेलो।
हृदय खोलना, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हृदय खोलना वचन को समझने के लिए, कान खोलना परमेश्वर के दास लोग वचन सुनाते समय, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते समय ध्यान लगाकर सुनना कि क्या मुझसे कह रहे हैं। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? रेणु दीदी और पति बोल रहे हैं कि इतना ठंड में इतनी कठोर बात आप मत बोलिए अंकल। मैं कठोर बात नहीं कर रहा हूं, आपको ऊपर पहुंचाने का जुगाड़ बता रहा हूं। अदरवाइज आप मसीह बनकर यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं, मैं तैयारी पर हूं। 2025 में मैं तैयार रहूंगा और मैं अपना हृदय खोल कर रखूंगा, मेरे कान साफ रखूंगा। मैं ऐसी कोई गंदगी मेरे कान पर आने नहीं देंगे, कोई भी बात मेरी नजर के सामने नहीं लेंगे लाएंगे, और हमेशा हमारा हृदय जिससे बात हो चुकी है। तो मेरे साथ बोलिए, टू ओपन। बोलिए मेरे साथ में, टू ओपन मतलब खोलना। फिर से अपन उसको पढ़ेंगे, रजनी पढ़े उसको, तीसरा अध्याय का 20वां पद। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ ये धीरे खटखटाता। धीरे, स्पीड में नहीं, इतना बड़ा केरला वाला स्पीड में मत जाओ, आराम से, छत्तीसगढ़ का गाड़ी चलती है वैसे चलो, हाँ आराम से चलो। हाँ फिर से पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सुन लीजिएगा, आज यहां से उठकर जाने के पहले घुटने में आकर माफी मांगिएगा। किस बात के लिए? कई बार कटकटाया होगा, नहीं, कई बार कटकटाया होगा। मैं अपने लिए कह रहा हूं, 2024 में कितने बार मेरे द्वार पर खटखटाया। हालेलुया, मुझे आंसू आ रहे हैं। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, केवल आपके लिए मैं अपना हृदय को खोल कर रखूंगा। कितने लोग आज निर्णय लेंगे? हालेलुया। प्रभु, मैं आपके लिए अपने हृदय को खोल कर रखूंगा, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए अपनी कान को खोल कर रखूंगा। प्रभु, आपकी वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं अपनी समझ का खोल कर रखूंगा, समझ को खोल कर रखूंगा। मतलब तैयारी शुरू। हेलो, तैयारी शुरू। नंबर 1, दरवाजा खटखटाते समय ये न कहें कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूं। है ना? ये नहीं चलेगा। नंबर 2, दूसरी बात में अपन जाएंगे, कोशिश करता हूं, अगर पूरा हो जाए तो ठीक है। नंबर 2, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का तीसरा पद से लेकर 14 तक पढ़ना है। निकालेंगे मेरे साथ में। दूसरा कुरिन्थी, हाँ कौन सा अध्याय बोला मैंने? 11 हाँ, अध्याय। 11 अध्याय का तीसरा पद से, ठीक है। नहीं, दूसरा पद से पढ़ेंगे, दूसरा से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि 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 मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने
अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आप लोग देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? टू कोस टू एस्केप का हिंदी में सीधे सीधे बच के निकलना। टू कोस टू एस्केप अंग्रेजी में है, हिंदी में क्या कहेंगे? बच के निकलना। मेरे साथ बोलिए, बच के निकलना। बच के निकलना यारो, बच के निकलना। किससे बच के निकलना? चतुराई से। किसकी चतुराई से? सांप। कौन है सांप? पुराना सांप। पुराना सांप अपनी चतुराई से किसको भ्रष्ट किए थे? बोलिए। हवा को। हवावर को, पति को छोड़ दिए। सारी जुर्म हवा की थी। हैं? कितनी भोली है, अपने आप को ले लिया। नहीं, उसको भी दो थोड़ा सा, है ना? उसको भी तो फंसा दिया था ना, आपकी बात में वो भी तो आ गया था। दोनों सह गुनहगार है ना? तो ये किसकी चतुराई चला? सांप की। कौन था सांप? उसके अंदर कौन प्रवेश किया? दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा आज भी जीवित है, भूलिएगा नहीं। मैं अपने कनिष्ठा मेरे को घूर के देख रही है, मैं बेटा मेरे लिए भी कह रहा हूं, मैं अपने भी हूं। मैं कौन सा आपसे दूर है, मैं अपने लिए भी है। ये नया साल में हमें ये सीख के जाना है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर जिसको चुनता है ना, अपने लिए अलग करता है ना, तब से उसका माथा गर्म होना शुरू करता है। नहीं समझे आप? एक दो उदाहरण बताता हूं, आप बोलेंगे कि अंकल इतना स्ट्रॉन्ग उदाहरण मत बोलिए। मान लीजिए मोहल्ले का लड़का एक लड़की को पसंद किया, सीधा सीधा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी बात भी बोलना पड़ता है। सीधा सीधा उस लड़के ने उस लड़की को पसंद किया। कुछ दिन तक वो पीछा पड़ा रहा, घूमता रहा, अपना पूरा पूरा जुगाड़ किया, नहीं हो पाया। माँ बाप उसका शादी दूसरे से करा दिया। वो लड़का चुप रहता है क्या? कुछ रहता है क्या? है? उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की शादीशुदी बाजार करने के लिए गई थी। एक कार आकर के रुका, उस लड़की को पकड़कर कार के अंदर डाला, चला गया। ये जीवित, मैंने ये घटना हुई है। चला गया। आधे रास्ते में उस दरिंदे ने उस कार के अंदर उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया, आप सुनकर कांप जाएंगे। एड्स रोगी का खून अपने सिरिंज में लेके आए थे वो। एड्स रोगी का शरीर से खून निकाल कर लेके आए थे, और इस लड़की को बोला मैं तुमसे प्रेम करता था और तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, इसलिए मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। आखिरी में उस लड़के ने उस बच्ची को एड्स रोगी का खून लगा ही दिया। ये जीवित घटना है। मैं इतना गंदा उदाहरण क्यों आपको बता रहा हूं? एक अपने लहू से आपको खरीदने के लिए कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने कहा मैं अपने शरीर के लहू से तुम्हें
धोऊंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। अब तुम अपने नहीं हो, मैंने तुमको अपने लहू से मोल लिया है। प्रेम में पागल होकर, शब्दों का थोड़ा सा हो सकता है आपको बुरा लगे, प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार में पागल सा हो गया, अपना जान दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनाने के लिए अपना शरीर का आखिरी बूंद खून भी दे दिया। क्यों मैथ्यू सर? पंजर को भेदा। लिखा है खून पानी अलग हो गया, आखिरी बूंद खून तक आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया। किस कारण? अपनाने के लिए। दूसरा, शैतान यदि मेरा नहीं हो तो किसी का नहीं, बर्बाद कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। यदि मेरा नहीं तुम किसी का नहीं। एक अपना लहू से कहता है मैं अपना प्राण आपके लिए दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हाथ उठाकर कहेंगे प्रभु धन्यवाद। टू कॉज टू एस्केप, बच के निकलना। मेरे साथ बोलिए, बच के निकलना। मेरे साथ बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, बच के निकलना। किससे बच के निकलना? किससे बच के निकलना? जैसे सांब ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं। भ्रष्ट होने से बच के निकलना। हालेलुया। भ्रष्ट होने से बच के निकलना। 2025 का बेटा यह संदेश है आपके लिए। संसार की बातें बहुत आपको मिलेगा, लोग आपके लिए भरपूरी के साथ आशीष की घोषणा कर सकता है, लेकिन यदि आप लाखों पाए, करोड़ों पाए, सब कुछ पाए, यदि आपका मन उस सीधाई से, हालेलुया, उस पवित्रताई से अगर भ्रष्ट हो जाए, तो आपका कमाई, आपका पाया हुआ, आपका जीवन किस काम का है? क्यों बेटा? क्यों अंदोनिस तो जी? मैं बड़ा दुखी होकर कहता हूं, 31 दिसंबर को लोग खूब बधाइयां दे रही हैं, खूब आशीष की वचन को सुना रहे हैं, है ना, कि तुमको वो मिलेगा, कार्ड दे रहे हैं। क्यों घनिष्ठा, आपके यहाँ भी दिया होगा ना कार्ड? कार्ड दिया, ये तुमको भलाई होगी, वो तुमको भलाई होगी। मैं ये सब देकर दुखी इसलिए होता हूं, भलाई प्राप्त होने के बाद यदि तुम उस सीधाई से बेटा और इस इस पवित्रताई से अगर भ्रष्ट हो गए, तो वो आशीष तुमको किस कार्य का है? बोलो ना मेरे को जवाब में। हालेलुया। इसीलिए पकहा का अर्थ होता है टू एस्केप, टू कोस टू एस्केप, बच के निकलना। ये कौन कह रहे हैं? आपका दूल्हा। फिर से मैं आपको पढ़ रहा हूं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बाइबल की ओर देखिए, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा पद को मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। मसीह को सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह
निश्चित रूप से आएगा। पृथ्वी पर नहीं आएगा, बादलों पर आएंगे। और निश्चित रूप से इन कुंवारी कन्या को पवित्र आत्मा उन्हें सौंप देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सौंप देंगे। तब तक आपको अपने आप को बचा कर रखना है। जब से आप प्रभु यीशु मसीह का हो गया है, एक मोहल्ले का व्यक्ति का नजर आपके ऊपर है, उसका नाम है शैतान। वो मौका देखकर आपको गिराने की पूरा पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। उससे आपको अपने आप को बचा कर रखना। कितने लोगों की समझ में आ रहे? हाथ उठा करके धन्यवाद। यदि आपकी समझ में आ रहे हैं तो आज रात को मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु जी हम भ्रष्ट नहीं होना चाहता। एक बात मैं बताऊं आपको, आपका ना चाहते हुए कोई भी आपको भ्रष्ट नहीं कर सकते। सुनिए, अंतोनी स्टफो, बालेश्वर शायरी, सलोमी अक्का, 1 2 3 4 5, देव की सहानी, राम जतन, ललित दुग्गा, सब ध्यान से सुनिएगा। आपके बिना चाहे कोई भी आपके कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। रख सकता है क्या रेणु चौधरी? हेलो, ये कंधे पर हाथ रख सकते? माथ्यू सर कैसा रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। आप भड़ाक से मार देंगे। नहीं। कोई भी आपके पीछे से आके इधर हाथ रखे तो ये रामशिला आप आपके इधर रखेंगे तो आप क्या चलो दोस्ती यारी में चले। अरे जान न पहचान कांते में हाथ रखा फट। हेलो, नहीं रेनू, ठीक बोल रहे हो ना? मैं देखो, जान न पहचान कोई साथ में चल रहे हैं हाथ में, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी देर तक उसको अलो करोगे ना, उसका हाथ फिर गर्दन पर आएगा। आप थोड़ी देर तक उसको अलो करोगे आपके साथ चलने के लिए, तो वो हाथ कहां पर आएगा रामशिला? ये गर्दन पर आएगा। इसलिए कहता गर्दन है, पर आएगा। यस, इसलिए कहता है कि बच के रहना। अपन, मेरे समय मेरी ख्याल से 9:08 तो हो गया। मैथ्यू साहब बंद करते हैं अपन, क्योंकि इन लोगों को ठंड भी है। लेकिन बिना प्रार्थना किए अपन नहीं जाएंगे आज। आज आप लोग 2025 का पहला पहला नहीं, ये क्या है, ये फर्स्ट मंगलवार है कि दूसरा मंगलवार है? दूसरा है क्या? दूसरा। दूसरा है। लेकिन आज हम समर्पित करेंगे। और आप और 5 बातों को सीखना चाहते हैं, हाथ उठा के मेरे को बता दो। हाँ अंकल, हम सुनना चाहते हैं। देखो कई लोग बोलता है हाँ सुनना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सीखना है हमें। हम जो आपको सिखाता है पवित्र आत्मा, आप अपने में अचार डाल के मत रखिएगा उसको। या अचार डाल के ना कि बना के मत रखिएगा। ये हो सके आज ही रात को अपने परिवार के लोगों को समझा दो आप। हो सके आज आप लोग खाना खाने के लिए टेबल में बैठे में आपस में चर्चा करो, है ना? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भ्रष्ट करने वाला एदन की वाटिका से आरंभ किया हुआ अपनी यात्रा अभी भी जारी रखा है। एदन की वाटिका में जिन्होंने भ्रष्ट करने का जिम्मेवारी लिया है वो अभी भी मुस्तैदी के साथ में अपना कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुनिए,
इसी कारण राकेश रोशन श्रीवास कई विश्वासी लोग गड्ढे में गिरते हुए आपके नजर में दिखता है, नहीं? कईयों को आपने देखा हो ना। हालेलुया। अच्छे दौड़ लगाने वाले कई लोग रोड के किनारे गिरते हुए आपने देखा कि नहीं? देखा है। आपको दुख लगा होगा, नहीं लगा होगा? आप बहुत दुखी होंगे। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के बाद एक ऐसे समय पर उनको शैतान ने भ्रष्ट किया। वो ही नहीं समझ पाए थे इस बात को कि मैं भ्रष्ट हो रहा हूं। अपनी आंखें बंद करें और घुटने में आए और खड़े हो जाएं। यदि आप घुटने में नहीं आ सकता है, खड़े हो जाएं। यदि आप दुआ कर सकता है तो करिए, और मेरे लिए भी करिएगा। कहिए, प्रभु मैं खलाऊं, अर्थात मैं परफेक्ट हूं। मैं संपूर्णता में आना चाहता हूं। मैं सिद्धता की ओर बढ़ना चाहता हूं। मैं सिद्ध होना चाहता हूं। मैं पूर्ण होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। छाती पर हाथ रखकर कहिए, मैं पूर्ण होना चाहता हूं। मैं संपूर्णता की ओर बढ़ते जाना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा मदद करे। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। मैं परफेक्ट होना चाहता हूं। मैं होच पोच के जीवन नहीं बिताना चाहता हूं। बड़ी गंभीरता से इन बातों को लेना चाहता हूं। मेरी मदद कर पवित्र आत्मा, मेरी मदद कर पवित्र आत्मा। हमने अभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। जो उनकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलते हैं, उनके साथ वो भोजन करना चाहते हैं। प्रभु जी, कई बार मेरे हृदय की दरवाजे में खटखटाया, मैं खोल नहीं पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संग मैं उस भोजन में सम्मिलित नहीं हो पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। मैं कई बार अपनी कान को वचन को सुनने से बंद कर दिया था। मैं कई बार आपकी बात को सुनने के लिए हानाकानी किया था। कई बार मैं अपने हृदय को कठोर कर दिया था। कई बार मैं अपने आप को बंद रखा था ताकि आवाज को मैं सुन नहीं पाऊं। प्रभु मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूं। प्रभु जी, मेरी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। पौलुस ने कहा, ईश्वरीय धुन लगाए बैठा हूं मैं कि एक ही पुरुष यीशु मसीह के लिए तेरी बात लग चुकी है। पौलुस ने कहा, ये मेरे लिए है। मैं बच के निकलना चाहता हूं। कलहा का अर्थ होता है, पका का अर्थ होता है कि बच के निकलना। प्रभु जी, मुझे मदद करना पवित्र आत्मा। शत्रु की चतुराई मेरी समझ में कई बार नहीं आता। किस प्रकार हमें नाश करने के लिए वो चतुराई के साथ कार्य करता है, मैं नहीं जान पाता। प्रभु मुझे परख का आत्मा देना, परख का आत्मा देना। मैं पहचान नहीं पाऊं कि ये शत्रु किस प्रकार हमें गिराने की कोशिश करता है। मेरी मदद करना प्रभु। इस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते, हाथ उठाकर धन्य धन्य कहिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये बात दूसरों तक पहुंचाने में हमें मदद कर परमेश्वर। हम सब कुछ प्राप्त करें और यदि भ्रष्ट हो जाए तो मेरा जीवन किस काम का है? हमें भौतिक आशीषों से बढ़कर आत्मिक आशीष की जरूरत है।
ताकि कभी भी आप आए आपके साथ हम उठा लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इन बातों को सुना, आप गवाह है और धन्यवाद देता हूं। आप इन बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए इन बातों को आप छुपा के नहीं रखा, सब कुछ खुलकर इसके सामने रख दिया। धन्यवाद देते हैं। 68 लोग अपने परिवार के साथ इस वचन की सेवकाई में आज शामिल हुआ। सबके लिए प्रार्थना करता हूं 2025 इनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। इन वचनों को तामे रहने में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी जीवन बिताने में इन सबों की मदद करना। मैथ्यूस ब्रदर के लिए, उसकी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, सहायता और मदद कर प्रभु। जब तक आप ना आए हमें सुरक्षित रखें। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं तो साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालेलुया।